guys, welcome back to my channel. So today we are going to discuss another method for solving the second order differential equation. So next method is by changing the independent variable. This is method used in exercise 6.3. इससे पहले हमने दो मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो थर्ड मेथड है बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. मतलब हमारे पास जो वेरिएबल x होता है उसको हम चेंज कर देंगे z के अंदर. कैसे? z को हम फंक्शन बना देंगे x का. तो स्टेप नंबर 1 इसकी वर्किंग रूल समझते हैं. सो वर्किंग रूल में स्टेप नंबर 1 रहेगा कंपेयर विद इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर. सेम स्टेप है हर किसी मेथड में. फर्स्ट स्टेप पी क्यू आर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारे पास डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई इज टू पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स. सो यहाँ से जेड और एक्स में रिलेशन आएगा. देखिए यहाँ से आप जेड की वैल्यू निकालोगे, मीन्स यहाँ से आप डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे. फिर दोनों साइड इंटीग्रेट करके आप जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे जो आ जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स. थर्ड स्टेप हमारे पास रहेगा, हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे तो हमारी इक्वेशन जो है, इक्वेशन रिड्यूसेस टू डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई बाई डी जेड प्लस क्यू वन वाई इज इक्वल टू आर. जो हमारी इक्वेशन है बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इट गेट रिड्यूसेस टू दिस इक्वेशन वेयर p1 इज ऑलवेज 0. इस इक्वेशन को इस मेथड में हमारे पास दो मेथड्स हैं. सो यहाँ पे हम इसी मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. दूसरा मेथड अगर आपको इजी लगे आप रीड आउट कर सकते हो. तो इस मेथड में p1 हमेशा 0 बनेगा. q1 की वैल्यू आएगी q बाय में dz बाय dx का होल स्क्वायर. r की वैल्यू आएगी r1 की r बाय में dz बाय dx का होल स्क्वायर. उसके बाद हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा. सो ये था हमारे पास बेसिकली वर्किंग रूल. सो वी हैव एन एग्जांपल नंबर 1 दिस. अब हमें कैसे पता लगेगा कि क्वेश्चन कौन से मेथड का है, वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी. वैसे तो क्वेश्चन पेपर में मेंशन होता है कि आपको इस मेथड स्पेसिफिक मेथड से करना है. अगर नहीं मेंशन तो कैसे करेंगे. देखिए कोई भी क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा, दो फॉर्मूले बताए थे ना मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में, p प्लस क्यू प्लस वन इज इक्वल टू 0 एंड p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0. अगर ऐसा होता तो y इज इक्वल टू एक्स बन जाता है पार्ट ऑफ सी एफ, एंड यहाँ पे y इज इक्वल टू ई रेज़्ड टू पावर x बन जाता है पार्ट ऑफ सी एफ. फर्स्ट हम चेक करते हैं कि p प्लस क्यू एक्स 0 है या नहीं. सो मैंने यहाँ पे चेक किया. देखो यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करें, कंपेयर इट विथ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर. इससे कंपेयर करें तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी 2 बाई एक्स, क्यू विल बी ए स्क्वायर बाई एक्स की पावर 4. अब p प्लस क्यू एक्स करो, 0 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर है. p प्लस क्यू प्लस 1 करो तो भी 0 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे a है. तो ये मेथड में और भी जो फॉर्मूलाज है एप्लीकेबल नहीं है. इसका मतलब फर्स्ट मेथड हो चुका है डिलीट. अब बात करते हैं सेकंड मेथड की. सेकंड मेथड में मैंने आपको बताया था कि p डैश जो होता है दैट इज q माइनस हाफ dp बाई डी एक्स माइनस ऑफ p स्क्वायर बाय 4. इसकी वैल्यू या तो कांस्टेंट आए या फिर कांस्टेंट बाय एक्स स्क्वायर आए. सो ये मेथड है वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा. तो यहाँ पे q की वैल्यू है मेरे पास a स्क्वायर बाय एक्स की पावर 4 माइनस हाफ dp बाई डी एक्स. इसका डेरिवेटिव करें से आ जाएगा माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 p का स्क्वायर मतलब 4 बाय में एक्स स्क्वायर. तो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें सो 2 से 2 कैंसिल, आ जाएगा प्लस और ये आ जाएगा माइनस, ये टर्म कैंसिल से आ रहा है एक a स्क्वायर बाय एक्स की पावर 4. अब देखिए ये तो आ चुका है, ये आ चुका है कांस्टेंट बाय एक्स स्क्वायर. सॉरी यहाँ पे ना तो ये कांस्टेंट आया ना ही कांस्टेंट बाय एक्स स्क्वायर आ रहा है. इसका मतलब ये मेथड भी एप्लीकेबल नहीं है. अब हम मूव करेंगे हमारे पास थर्ड मेथड. दोनों मेथड यहाँ पे फेल हो चुके हैं. थर्ड मेथड में क्या है, p क्यू r की वैल्यू यहाँ पे 0 है. हमारे पास स्टेप 1 रहता है, हम dz बाई dx लिखते हैं e raised to power minus integration of p dx, that is e raised to power integration of 2 by x dx. e raised to power minus 2 1 by x का इंटीग्रेशन होता है log x. इसको फर्दर लिख सकते हैं
ई रेज टू पावर लॉग एक्स की पावर -2, इसे लॉग कैंसिल, दैट इज एक्स की पावर -2, दैट इज 1/x स्क्वायर से आ चुका है dz/dx की वैल्यू। तो हम लिख लेते हैं dz/dx की वैल्यू आ चुकी है 1/x स्क्वायर। फिर मैंने कहा था कि दोनों साइड इंटीग्रेट करके हमें z चाहिए फंक्शन ऑफ x में, तो इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा z और यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा -1/x। So मेरे पास z की वैल्यू आ चुकी है -1/x, मींस we will do the following transformation, we will do the transformation z is equal to -1/x, we will do a transformation by the relation। अब ये रिलेशन आ चुका है z और x के अंदर, मतलब हम ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हमारी इक्वेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, d²y/dz² प्लस p1dy/dz plus q1y is equal to r। So p1 is always 0, you will write here p1 is 0, always इस मतलब में 0 होता है। अब हम बात करते हैं q1 की, so q1 is q में dz/dx का होल स्क्वायर। so q की वैल्यू है a² by x की पावर 4, dz/dx की वैल्यू आई है 1/x², so 1/x² का स्क्वायर, so कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा a²। r1 की वैल्यू आएगी r में dz/dx का होल स्क्वायर, so r यहाँ पे 0 है, so r1 will become 0। so इक्वेशन क्या आ जाएगी, d²y/dz², this is 0 plus a² y is equal to 0। इक्वेशन आ चुकी है, अभी चैप्टर 4 का बन चुका है, चैप्टर 4 में इस टाइप की इक्वेशन हमने सॉल्व किया। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, डायरेक्ट करती हूँ मैं, यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म लिखती हूँ इक्वेशन की, आ जाएगा d² प्लस a² इंटू y इज इक्वल टू 0, इक्वेट करेंगे 0 के इक्वल, यहाँ से आ जाएगा d इज इक्वल टू प्लस माइनस a आयोटा। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर वहाँ पे x में आता था, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता था, यहाँ पे डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू z, सो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आएगा c1 cos az प्लस c2 sin az। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, लेकिन हमने तो z को x में चेंज किया था, तो वापस हम मतलब x को z में चेंज किया था, z को x में किसी में बोलो, फाइनल हमें आंसर चाहिए x में, तो आ जाएगा यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर c1 cos a, z की वैल्यू आ जाएगी -1/x पुट करते हैं, सो -a/x प्लस c2 माइनस साइन -a/x। ना देखिए cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, सो आ जाएगा cos c1 cos a/x, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सो मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आ जाएगा, एंड दिस इज द आंसर। सो नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है, आपको सॉल्व करना है, स्टेप सेम रहेगा। फर्स्ट वी विल कंपेयर इट विद द इक्वेशन, कंपेयर विद d²y/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy इज इक्वल टू r। सो यहाँ पे मुझे d²y/dx² का कोफिशिएंट 1 चाहिए, सो इस पूरी इक्वेशन को मैं x से डिवाइड कर देती हूँ, यह आ जाएगा d²y/dx² प्लस 4x²yx दैट इज 4x माइनस 1/x dy/dx प्लस 4x²y इज इक्वल टू 2x²। सो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू आएगी 4x माइनस 1/x, q की वैल्यू आएगी 4x², r की वैल्यू आएगी 2x²। आफ्टर दैट हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं पता चल पा रहा, सब स्टेप बाय स्टेप दोनों मेथड से चेक कर लीजिए कि आंसर, जैसे फर्स्ट मेथड था उसमें p + q + 1 0 होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बन रहा। फिर सेकंड मेथड का चेक कीजिए कि वो कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट बाय x² आना चाहिए, नहीं आ रहा। सब हम जाएंगे थर्ड मेथड पे, दैट इज चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो यहाँ पे हमारे पास ये दे रखी है इक्वेशन, देखिए फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, हम यहाँ पे dz/dx फाइंड आउट करते हैं, व्हिच इज e⁻∫ ऑफ -p dx, दैट इज e⁻∫ p की वैल्यू है 4x माइनस 1/x इंटू dx, दैट इज e⁻⁻4x, x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस 1 बन जाएगा, सो यहीं पे लिख लेते हैं प्लस log x, सो ये आ जाएगा e⁻⁻2x² एंड e⁻log x, इसे लोग कैंसिल से आ जाएगा x इंटू e⁻⁻2x²। सो ये मेरे पास आ चुकी है dz/dx की वैल्यू। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट z, तो dz/dx
माइनस 2x²। z के लिए हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा z इंटीग्रेशन ऑफ x e रेज टू पावर माइनस 2x² dx प्लस dx से आ जाएगा z। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं माइनस 2x² इज इक्वल टू टी, सो माइनस 4x dx बन जाएगा मेरे पास dt। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1/4 dt e रेज टू पावर t, दैट इज माइनस e रेज टू पावर t बाय 4। माइनस ऑफ e रेज टू पावर t की वैल्यू माइनस 2x² बाय 4। so z की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। सो वी विल राइट अ स्टेटमेंट दैट बाय changing the independent variable by relation क्या होता है, z इज इक्वल टू समथिंग ऑफ f ऑफ x। तो यहाँ पे आ जाएगा z इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस 2x² by 4। After this we will calculate the equation gets transformed। जो इक्वेशन है हमारे पास वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, d² y by dz² प्लस p1 dy by dz प्लस q1 y इज इक्वल टू r। तो यहाँ से p1 मेरे पास ऑलवेज 0 होता है, q1 की वैल्यू होती है q बाय में dz by dx का होल स्क्वायर। सो q की वैल्यू हमारे पास है 4x², dz by dx की वैल्यू है x e रेज टू पावर माइनस 2x² इसका होल स्क्वायर, तो आ जाएगा x² e रेज टू पावर माइनस 4x²। x² से x² कैंसिल, दैट इज 4 e रेज टू पावर 4x²। आफ्टर दैट यू कैलकुलेट r1, दैट इज r बाय में dz by dx का होल स्क्वायर। सो r की वैल्यू है 2x² माइनस का dz by dx का होल स्क्वायर, सो इट विल बिकम x² e raised to power minus 4x²। so x² से x² cancel, that is 2 e raised to power 4x²। अब q1 और r1 हमें z में चाहिए होते हैं, so यहाँ पे इसके z में कन्वर्ट करते हैं। so हमारे पास q1 की वैल्यू आ रही है e raised to power 4x², ये, और हमारे पास z और x में क्या रिलेशन है ये वाला। तो देखिए e raised to power ये इसको हम लिख लेते हैं e raised to power माइनस 4x², ठीक है। और यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 बाय में e रेज टू पावर माइनस 2x² का होल स्क्वायर, और यहाँ से हम e रेज टू पावर माइनस 2x² की वैल्यू लिखते हैं, दैट इज 4z। सो आ जाएगा 4 बाय में माइनस ऑफ 4z का स्क्वायर, दैट इज 1 बाय 4z²। सो ये मेरे पास वैल्यू आई है q1 की। r1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए z के अंदर इसको अगेन हम लिख लेते हैं 2 बाय e रेज टू पावर माइनस 2x² का होल स्क्वायर। सो इसको फॉर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं माइनस 4z। देखिए यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे रेस्ट फॉर माइनस 2x² की, दैट इज माइनस 4z से आ जाएगा इसका स्क्वायर में 16z², दैट इज 1 बाय 8z²। q1 की वैल्यू आ चुकी है एंड हमारे पास r1 की वैल्यू आ चुकी है। उठा के हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे एंड वी विल सॉल्व इट। सो आवर इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी d² y बाय dz²। p1 की वैल्यू 0 है और q1 की वैल्यू हमारे पास है 1 बाय में 4z² इंटू वाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में वैल्यू आई है 1 बाय 8z²। तो कंप्लीट इक्वेशन को हम z² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा z² d² y बाय dz² प्लस 1 बाय 4y इज इक्वल टू 1 बाय 8। ठीक, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। उसके बाद देखिए हमारे पास ये इक्वेशन जो है, ये वाली इक्वेशन ये बन चुकी है हमारे पास चैप्टर नंबर 5 की इक्वेशन, जिसमें जितनी बार यहाँ पे डेरिवेटिव होता है उतनी यहाँ पे होमोजेनियस इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं z इज इक्वल टू e की पावर t मान लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा d इंटू डी माइनस 1। अब मैं यहाँ पे बताऊंगी नहीं कि ये चीज़ इसमें कैसे ट्रांसफॉर्म हुई, चैप्टर नंबर 5 में अगर आपने किया इससे पहले किया था हमने, तो आपको डायरेक्ट यूज करना आना चाहिए। प्लस 1 बाय 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 1 बाय 8। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा d² माइनस डी प्लस 1 बाय 4। दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो यहाँ से रूट्स निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट से 1 प्लस माइनस d² माइनस 4ac बाय में 2। देखिए यहाँ पे मेरे पास रियल रूट्स आ रहे हैं, दैट इज d माइनस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से d की वैल्यू आ रही है 1 बाय 2 एंड 1 बाय 2। सो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आ जाएगा c1 e की पावर 1 बाय 2,
उसे मैं लिखे C1 प्लस C2t e रेज टू पावर 1/2t। अब बात करते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल। पार्टिकुलर इंटीग्रल आएगा राइट हैंड साइड से, दैट इज 1/8, डिनोमिनेटर में आ जाएगा d स्क्वायर माइनस d प्लस 1/4 से यहाँ पे हम ले लेते हैं e की पावर 0 t प्रेजेंट है, से यहाँ पे हम d की जगह पुट करते हैं 0, से आ जाएगा 1/2। पार्टिकुलर इंटीग्रल आ रहा है मेरे पास प्लस 1/2। आफ्टर दिस हमें क्या करना है, t को वापस रिप्लेस करना है z में, से आ जाएगा C1 प्लस C2, यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी log z, से यहाँ पे आ जाएगा log z e रेज़ टू पावर 1/2t की वैल्यू आएगी, दोनों साइड पावर 1/2 कर दे अगर हम, से आ जाएगा z की पावर हाफ प्लस 1/2। और जो फाइनल आंसर z में होता है उसको वापस से किस में चेंज करते हैं, x में चेंज करते हैं। सो z और x का हमारे पास ये रिलेशन है, वापस चेंज करते हैं इसको फाइनल x में, से आ जाएगा C1 प्लस C2, z की जगह पुट करते हैं, से आ जाएगा log ऑफ माइनस ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस 2x स्क्वायर बाय में 4 माइनस e रेज़ टू पावर 2x स्क्वायर बाय में 4 हाफ प्लस हाफ, से आपका फाइनल आंसर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। सो नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 3। स्टेप सेम रहेंगे। फर्स्ट हम क्या करते हैं, d स्क्वायर y बाई dx के कोएफिशिएंट को 1 बनाते हैं, से आ जाएगा d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस cos x से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा टेंजेंट x dy बाई dx माइनस 2y cos स्क्वायर x आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 2 cos पावर 4x। उसके बाद हम उसको कंपेयर करते हैं, किसे कंपेयर करते हैं, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस p dy बाई dx प्लस क्यू y इज इक्वल टू r। यहाँ से p की वैल्यू आएगी टेंजेंट x, q की वैल्यू आएगी माइनस 2 cos स्क्वायर x एंड r इज योर 2 cos 4x। उसके बाद हम dz बाई dx फाइंड आउट करते हैं, दैट इज e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस p dx, दैट इज e रेज़ टू पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट x इंटू dx। सो टेंजेंट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस log ऑफ cos x, सो माइनस माइनस प्लस log ऑफ cos x, सो e से log कैंसिल, दैट इज cos x वैल्यू आ चुकी है मेरे पास dz बाई dx। यहाँ पे हम लिखेंगे dz बाई dx इज इक्वल टू cos x, फिर हम z की वैल्यू निकालेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेशन करके, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx मान के रखो, से यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dz बाई dx की वैल्यू आ जाएगी z इज इक्वल टू cos x का इंटीग्रेशन आ जाएगा sin x। So we will write a statement that by changing the independent variable को हम कैसे चेंज करें, by changing the independent variable by relation z is equal to sin x, equation reduces to d square y by dz square plus q1y is equal to r। p1 वाली टर्म तो ऑलवेज 0 होती है तो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब बात करते हैं q1 की, तो q1 होएगा q में dz by dx का होल स्क्वायर। सो q1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एंड देन r1। सो यहाँ से हमारे पास गिवन इक्वेशन में q की वैल्यू दे रखी है माइनस 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, dz बाई dx की वैल्यू आई है cos x, से आ जाएगा cos स्क्वायर x, सो फाइनल वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। q1 कैलकुलेट किया, r1 होएगा r बाय में dz बाई dx का होल स्क्वायर, सो यहाँ से r की वैल्यू मेरे पास है 2 cos 4x बाय में cos स्क्वायर x, दैट इज 2 cos स्क्वायर x, r1 की वैल्यू आई है 2 cos स्क्वायर x। सो इक्वेशन क्या बन जाएगी, d स्क्वायर y बाई dz स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। सिंबॉलिक फॉर्म आ जाएगी d स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी d स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मीन्स रूट्स विल बी प्लस माइनस रूट 2। और देखिए जो cos स्क्वायर x है ना उसको हमें r1 की वैल्यू z में चाहिए, तो यहाँ पे cos स्क्वायर x को किस टाइप से चेंज करेंगे, देखिए r1 इज इक्वल टू हमें फाइनल आंसर चाहिए z में,
सो हमें पता है z इज इक्वल टू साइन एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू आई है डी की प्लस माइनस रूट 2, यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आएगा c1 ई रेज़ टू पावर रूट 2 z प्लस c2 ई रेज़ टू पावर माइनस रूट 2 z। पार्टिकुलर इंटीग्रल राइट हैंड साइड से निकलेगा, राइट हैंड साइड हमारे पास है 2 इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पे लिख लीजिए 2 इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस 2। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सो यहाँ से हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसको सॉल्व करना है। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू है 2 इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर बाय डी स्क्वायर माइनस 2। सेपरेट कर लेते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 के नीचे एंड जेड स्क्वायर के नीचे, से आ जाएगा 2 इंटू डी स्क्वायर माइनस 2। अब कुछ नहीं होता तो हम लिख रहे हैं ई रेज़ टू पावर 0 जेड माइनस 2 जेड स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2। से यहाँ पे डी की वैल्यू 0 पुट करते हैं, से आ जाएगा माइनस 2 बाय 2। और राइट हैंड साइड में देखिए हम यहाँ पे माइनस 2 कॉमन निकालते हैं, से आ जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर बाय 2। से यहाँ से आ जाएगा माइनस 1 प्लस जेड स्क्वायर 1 माइनस डी स्क्वायर बाय 2 की पावर माइनस 1। सो ओपन अप करते हैं इसको, माइनस 1 प्लस जेड स्क्वायर 1 प्लस डी स्क्वायर बाय 2 माइनस डी की पावर 4 प्लस डी की पावर 4 बाय 4 अप टू सो से आ जाएगा माइनस 1 प्लस जेड स्क्वायर और 2 टाइम्स का डेरिवेटिव करेंगे, सो 2 बाय 2 से आ जाएगा 1 और 1 से 1 कैंसिल, दैट इज जेड स्क्वायर। पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ रही है जेड स्क्वायर। सॉल्यूशन आएगा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर हमारे पास आया है c1 ई रेज़ टू पावर रूट 2 z प्लस c2 ई रेज़ टू पावर माइनस रूट 2 z प्लस जेड स्क्वायर। फाइनली z को हमें किस में चेंज करना होता है, x में। से आ जाएगा, या तो आप यहाँ तक छोड़ के आप स्पेसिफाई कर दो कि z की वैल्यू ये है, अदरवाइज आपको चेंज इनटू x। से आ जाएगा c1 ई रेज़ टू पावर रूट 2 sin x प्लस c2 ई रेज़ टू पावर माइनस रूट 2 sin x प्लस साइन स्क्वायर x। ये आपका फाइनल आंसर है। Now we have the next example, that is example number 4. Steps same रहेंगे। First we will compare it with d square y by dx square plus p dy by dx plus q y is equal to r। से यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू आएगी 3 sin x माइनस कोटेंजेंट x, q की वैल्यू आएगी 2 sin square x एंड r की वैल्यू आएगी e रेज़ टू पावर माइनस cos x sin square x। After this we will find out dz by dx, that is e raised to power integration of p dx। So e raised to power minus p dx का integration means 3 sin x minus cotangent x का integration into dx। इसको हम लिख सकते हैं e raised to power integration of minus 3 sin x plus cotangent x into dx। e raised to power minus 3 sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, so it will become plus cos x। cotangent x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, से आ जाएगा log sin x। फर्दर हम इसको ब्रेक कर सकते हैं e raised to power 3 cos x into e raised to power log of sin x। e से log कैंसिल, that is e raised to power 3 cos x into sin x। से आपके पास dz by dx की वैल्यू आई है, dz by dx is equal to e raised to power 3 cos x into sin x। उसके बाद हम इंटीग्रेट करके z की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर 3 cos x into sin x into dx। से यहाँ पे हम cos x को लेट करेंगे t, सो माइनस sin x dx बन जाएगा हमारे पास dt। से आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर 3t माइनस dt। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस 3t बाय में 3। फर्दर हम t को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, से आ जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस 3 cos x बाय में 3। से यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस 3 cos x बाय में 3। तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे क्या, बाय चेंजिंग द, इसको मार्क कर देते हैं क्योंकि हमारे पास ये रिलेशन यूज होगा। By changing the independent variable
बाय द रिलेशन क्या है मेरे पास, z इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस 3 cos x बाय में 3 इंटू माइनस। सो भाई जो इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी इनटू द इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस क्यू वन वाई इज इक्वल टू आर वन। पी वन इज जीरो से आप मैंने अगेन नहीं लिखा, डायरेक्ट यहाँ पे क्यू वन की वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज क्यू वाई में डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। सो क्यू की वैल्यू हमारे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स और डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है e रेज टू पावर 3 cos x sin x, 3 cos x इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर से आ जाएगा 2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 6 cos x। और तो इसको हम वापिस चेंज करेंगे हमारे पास z के अंदर से आ जाएगा 2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर से आ जाएगा 2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 3 cos x की वैल्यू यहाँ से आएगी 3z इंटू 3z का होल स्क्वायर। तो 3 3 9, 9 2 18 से आ जाएगा 18z स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास Q1 की वैल्यू क्या आ रही है 18z स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जब हमने z और x में रिलेशन फाइंड आउट किया तो यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पे रिलेशन में चेंज आएगा, यहाँ पे माइनस है ना तो उसको डिवाइड में ले जाओ e रेज़ टू पावर 6 cos x और इसको यहाँ पे माइनस में ले जाओ डिनोमिनेटर में। देखिए यहाँ पे से आ जाएगा 2 बाई ई रेज़ टू पावर 6 cos x, ठीक है, और 2 ई रेज़ टू पावर 3 cos x का होल स्क्वायर। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं माइनस 3z से आ जाएगा 2 बाई 3z का होल स्क्वायर माइनस तो 2 बाई में 9z स्क्वायर। सही मेरे पास Q1 की वैल्यू आएगी। सिमिलरली हम R1 कैलकुलेट करते हैं। देखिए R1 की वैल्यू क्या आएगी, R1 कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है R बाय में dz बाई dx का होल स्क्वायर। तो यहाँ से R की वैल्यू है e रेज़ टू पावर माइनस cos x साइन स्क्वायर x बाय में होल स्क्वायर ऑफ dz बाई dx। तो dz बाई dx की वैल्यू आई है तो e रेज़ टू पावर 3 cos x साइन x का होल स्क्वायर दैट इज e रेज़ टू पावर माइनस cos x बाय में e रेज़ टू पावर 6 cos x दैट इज 1 बाई e रेज़ टू पावर 7 cos x। तो यहाँ पे मैं वैल्यू दे रखी है e रेज़ टू पावर 3 cos x की, तो यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस 3z इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 3 cos x। हमें चाहिए e रेज़ टू पावर 7 cos x की, दोनों तरफ 7 बाई 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा माइनस 3 की पावर 7 बाई 3 z की पावर 7 बाई 3 और ये आ जाएगा e रेज़ टू पावर 7 cos x। तो इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 बाय माइनस 3 की पावर 7 बाई 3 z की पावर 7 बाय 3। तो ये R1 की वैल्यू आई है और ये हमारे पास Z1 की वैल्यू आई है। यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन निकालूं तो माइनस बाहर आ जाएगा। उसके बाद जो हमारी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर। P1 की वैल्यू आई है हमारे पास Q1 की 2 बाय में 9z स्क्वायर इंटू वाई। R1 की वैल्यू है माइनस 1 बाई 3 की पावर 7 बाई 3 z की पावर 7 बाई 3। आफ्टर दिस हम इस कंप्लीट इक्वेशन को z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, से आ जाएगा मेरे पास z स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस 2 बाई 9y इज इक्वल टू माइनस 1 3 की पावर 7 बाई 3। हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं z स्क्वायर से ऊपर आ जाएगा z की पावर माइनस 1 बाई 3। आफ्टर दैट हमारे पास स्टेप सेम रहेंगे। देखिए क्या, अभी चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन बन चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 में हम यहाँ पे लेट करेंगे z इज इक्वल टू e की पावर t से इक्वेशन चेंज हो जाएगी d इंटू डी माइनस 1 प्लस 2 बाई 9 इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस 1 3 की पावर 7 बाई 3 ई रेज़ टू पावर माइनस t बाई 3। दोनों तरफ पावर माइनस 1 बाई 3 कर दीजिए। तो यहाँ से हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी d इंटू डी माइनस 1 प्लस 2 बाई 9 दैट इज डी स्क्वायर माइनस d प्लस 2 बाई 9। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं रूट्स बाय डिस्क्रिमिनेंट। तो 1 प्लस माइनस 1 माइनस 8 बाई 9 बाय में 2 दैट इज 1 प्लस माइनस 1 बाई 3 बाय में 2 दैट इज 3 प्लस माइनस 1 बाय 6 दैट इज 4 बाय 6
2/6, दैट इज 2/3, 1/3। तो यहाँ से मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आ जाएगा C1 e raised to power 2/3t प्लस C2 e raised to power 1/3t। t को जो हमने लेट किया था z में, इसको z में चेंज करते हैं। सो हमें पता है z इज इक्वल टू e raised to power t, दोनों तरफ पावर 2/3 करते हैं, इससे आ जाएगा C1 z की पावर 2/3 प्लस C2 z की पावर 1/3। से आया कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। We have to also calculate particular integral. So now calculate particular integral. So now the particular integral is e raised to power minus t by 3 by minus 1 3 raised to power 7/3 into d square minus d plus 2 by 9। अब यहाँ पे हम d को सब्स्टिट्यूट करते हैं -1/3, क्योंकि e raised to power इसमें जो कोफिशिएंट होगा उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो आ जाएगा माइनस e की पावर -2/3, 3 की पावर 7/3, -1/3 पुट करेंगे तो 1/9 प्लस 1/3 प्लस 2/9, दैट इज माइनस e raised to power minus t by 3, 3 की पावर 7/3। सो दिस इज 1/9 प्लस 2/9, दैट इज 1/3, 1/3 1/3 दैट इज 2/3 और 3 ऊपर चला जाएगा। तो 3 की पावर 7/3 माइनस पावर 1 से आ जाएगा 3 की पावर 4/3। मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आ रहा है C1 z की पावर 2/3 प्लस C2 z की पावर 1/3। पार्टिकुलर इंटीग्रल आ रहा है माइनस e की पावर माइनस t/3, 3 की पावर 4/3 इंटू 2। अब जो हमने लेट किया था t को उसमें z में चेंज करते हैं, इससे आ जाएगा माइनस ऑफ z की पावर -1/3, 3 की पावर 4/3 इंटू 2। मेरे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। मेरे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, C1 z की पावर 2/3 प्लस C2 z की पावर 1/3 माइनस z की पावर -1/3, 3 की पावर 4/3 इंटू 2। और यहाँ पर स्पेसिफाई कर दो z हमारे पास क्या है, माइनस e raised to power 3 cos x/3, या फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट करके एक स्टेप में और लिख दो। So by this method is completed. In the next video we will discuss next method. Till then, thank you.